हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में समाकलन कंप्लीट किया था। आज हम लोगों का जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है वो समाकलन के अनुप्रयोग। यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि हम लोगों ने समाकलन क्यों पढ़ा और कुछ हद तक ये भी समझ पाएंगे कि समाकलन होता क्या है। एक चीज और इस चैप्टर में आपको जरूरत पड़ेगी, तो जैसे कि सरल रेखा, निर्देशांक ज्यामिति, आपका वक्रों जो शंकु परिच्छेद एक चैप्टर आपने कक्षा 11 में पढ़ रखा है। इन सारे चैप्टर्स की आवश्यकता हमें यहाँ पर इसमें जो है देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम इस बात को समझें कि समाकलन के अनुप्रयोग में हमें करना क्या हो। तो यहाँ पर हम समाकलन की सहायता से क्षेत्रफल को ज्ञात करें। जैसा कि हम लोगों ने पीछे की क्लासेस में पढ़ा है, क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं और क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन समस्या कुछ ऐसी जगह पर आ जाती है, कोई ऐसा वक्र है, कोई इस तरीके की आकृति है जिसका हम फॉर्मूला नहीं बना सकते। तो अब हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें? तो इस जगह पर हमें समाकलन की आवश्यकता पड़ती है और इस चैप्टर में हम लोग वही सीखें। तो सबसे पहले इसको कुछ समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि कोई प्लेन है हमारे पास और इस प्लेन में हमें ये बताया गया है कि एक कर्व है y इक्वल टू f(x), कोई भी फंक्शन है जो कि इस तरीके से है कि ये अगर हम ट्रेस करें इस पे तो ये P से और Q तक जाता है अगर हम इसको बनाएं। साथ ही साथ हमसे ये कहा गया कि भाई x बराबर a और x बराबर b और y बराबर g। ये हमें रीजन दे दिया गया और ये कहा गया कि इस रीजन से जो है यहाँ पर कोई एरिया बाउंड किया गया है, घेरा गया है, क्षेत्र कोई घेरा गया है। तो हमने क्या किया, पहले y इक्वल टू f(x) एक कर्व ट्रेस कर ली यहाँ पर, ठीक है, और x बराबर a सपोज कर लेते, p से कोई लाइन इस तरीके से x बराबर a है और यहाँ Q से x बराबर b है, y बराबर 0 यानी कि यह अक्ष, ठीक है ना। अब ये y इक्वल टू f(x) हमारा कर, तो कितना एरिया बाउंड हुआ, ऐसी बात है, ये वाला एरिया घेरा गया, ठीक है ना। नीचे से हमारी क्या थी, ये x एक्सिस थी, ऊपर से हमारा ये कर्व था, इधर से एक लाइन थी और इधर से लाइन थी हमारी, x बराबर b और x बराबर, ठीक है ना। तो अभी तक एरिया के लिए क्या करते थे, फॉर्मूला यूज करते थे, है ना। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया, रेक्टेंगल रेक्टेंगल फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ क्या लगा, समस्या ये आ गई ना, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बना है। तो अब हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन की जो हमारी प्रॉपर्टी है। इंटीग्रल में होता क्या है, तो मैंने जैसे कि डिफरेंशिएशन में आपको एक बात बताई थी कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी फंक्शन को किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में छोटा करते चला जाना, ठीक है। एग्जांपल में मैंने दिया था आपको, जैसे आप अपने घर से अपने स्कूल जाते हैं तो घर से स्कूल तक की दूरी को आप क्या करते हैं, अपने पैरों की जो बीच की दूरी है उसके रिस्पेक्ट में कम करते चले जाते हैं। यहीं पर एक बात आपको ये समझनी है कि जिस तरह से आप मान लीजिए आप अपने घर से चलना शुरू करें, ये आपका घर है, बी आपका स्कूल है, ये बीच में कोई डिस्टेंस है आपकी, है ना। अब आपने क्या किया, इसको a के रिस्पेक्ट में छोटा छोटा कम करते चले गए आपके पैरों की दूरी के हिसाब से, तो ये डिस्टेंस डिफरेंशिएट होती चली गई।
रिस्पेक्ट टू स्कूल कम हो गई, लेकिन अगर हम रिस्पेक्ट टू आपके घर की बात करें तो ये बढ़ गई। आप घर से कहाँ जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। और कैसे दूर जा रहे हैं? अपने कदमों के द्वारा। ठीक है ना? तो जब कोई भी फंक्शन किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बढ़ा दिया जाए, ध्यान से समझिएगा बात को, जब कोई फंक्शन किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या किया जाएगा? इंक्रीज किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा, समाकलित हो जाएगा। समझ में आया? तो बहुत सीधी सी बात है। अगर हम अपने घर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, जब हम किधर जा रहे हैं? बी की तरफ जा रहे हैं। मान लीजिए हमारा घर है, बी हमारा स्कूल है, तो हम जब ए से बी के लिए जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ए के रिस्पेक्ट पे जब हम बात करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति है वो क्या कहेगा कि आप अपने पैरों की सहायता से, यानी पैरों के बीच की दूरी से डिस्टेंस को क्या करें? इंटीग्रेट करें। ठीक है ना? लेकिन जब हम बी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, यानी स्कूल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो हम डिस्टेंस को क्या करें? छोटा करें, कम करें, यानी कि डिफरेंशिएट करें। तो आई थिंक आप इंटीग्रेशन की सिंपल से सिंपल थ्योरी को समझ गए होंगे। तो इसी थ्योरी का हम लोग यूज यहां पर करें। कैसे? हम क्या करें? इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में, अब ये इनिशियल लाइन क्या होती है? तो इनिशियल लाइन को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर हमें कहीं कोई चीज बतानी है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? एक ओरिजिन सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए आपको किसी को अपने घर बुलाना है, ठीक है, तो आप उसको कैसे एड्रेस बताएंगे? तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई आप ऐसा पॉइंट बताएंगे जो बहुत कॉमन है, जैसे बस स्टॉप बता देंगे आप, या रेलवे स्टेशन बता देंगे, या आपके आसपास कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट होगा वो बता देंगे, या कोई भी ऐसा पॉइंट जो बहुत कॉमन है, वो क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। और उसके रिस्पेक्ट में फिर आप उसको बताएंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमें कोई चीज डिसाइड करनी है कि ये कहां पर है, तो हम क्या करेंगे? जैसे कि हमारे पास मान लीजिए हमने जमीन खरीदी, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा लैंड है हमारे पास में, इसको थोड़ा फिगर से समझ लेते हैं। इनिशियल लाइन का जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड में हमने एक टुकड़ा खरीदा जमीन का, ठीक है ना, तो हम उस टुकड़े को कैसे मेजर करेंगे कि कहां पे है हमारा? तो मेजर करने के लिए क्या करना होगा? इसके आसपास कहीं ना कहीं रोड हो, उस रोड से हम डिस्टेंस को बताएंगे कि भैया इस रोड से इतनी दूरी पर जाकर के आपका ये टुकड़ा है। तो जिस रोड के या जिस लाइन के अबाउट हम मेजर करते हैं वो हमारी लाइन इनिशियल लाइन कहलाती है। ठीक है ना? तो जब हमने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी थी तो वहां पर हमें एक चीज बताई गई कि किसी भी प्लेन, कोई भी समतल है ना, तो उसे हम एक बड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से उसको क्या करते हैं? बांट लेते हैं। जहां पर वो दोनों लाइनें काटती हैं उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। ठीक है ना? अब हमारे पास में दो इनिशियल लाइन मिलती है हमें। एक कौन सी? जो कि हमारी क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, उसे क्या कहा गया? एक्स। ठीक है ना? और एक हमारी जो वर्टिकल लाइन है उसे क्या कहा गया? वाई। बहुत सीधी सी बात है, दो इनिशियल लाइन हमारे पास में यहां पर मिल जाए। तो जो भी इनिशियल लाइन जिसके रिस्पेक्ट में रीजन हमारा बाउंड हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा, रीजन जिसके रिस्पेक्ट में बाउंड हुआ है। तो रीजन किसके रिस्पेक्ट में बाउंड हुआ? अब देखें तो रीजन हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में बाउंड हुआ ना, तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? इसमें से बहुत पतली सी स्ट्रिप निकालेंगे। ठीक है ना? क्या निकाला? एक बहुत पतली सी स्ट्रिप काट ली उसमें से। अब इस स्ट्रिप की मोटाई जो मानी हमने, तो कितनी मानी? dx, बहुत छोटा है।
और क्या किया, यहां पर एक अगर हम इसको मान लें कि ये हमारा एक्स वाई पॉइंट है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, वाई हो जाएगी ना। तो इस पट्टी का एरिया कितना होगा, तो बहुत सीधी सी बात है, मोटाई हमारी dx है, लंबाई हमारी y है, तो भैया लेंथ इंटू ब्रेथ सीधा सीधा है कि y इंटू dx हो जाएगा। तो हमारी स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया, y dx। क्लियर हो गया। अब हमने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, उसे विद रिस्पेक्ट बड़ा करना। अब हम क्या करें, तो इस स्ट्रिप को हमने कहां पर रखा, इस पॉइंट पे रखा, और ये पॉइंट हमारा कितना है, 1,0। यहां से हमने इसको खींचना शुरू किया और कहां तक ले गए, तो साहब b,0 तक ले गए। तो हमारी लिमिट क्या हो गई, a टू b और y dx। तो एरिया का सीधा फॉर्मूला बन गया कि a इज इक्वल टू लिमिट a टू b बाई dx। अब y क्या होगा, तो y जो भी हमें यहाँ पे फंक्शन दिया गया होगा, एरिया इज इक्वल टू लिमिट a टू b fx और dx। इसको हम सॉल्व करेंगे और एरिया हमें मिल जाएगा। जिस तरीके से हम लोगों ने इनिशियल लाइन x के लिए निकाला, वैसे ही अगर कोई कर्व हमारा इस तरीके का है जो कि रीजन को बाउंड करता है रिस्पेक्ट टू y, इसको भी देख लेते हैं जरा। तो मान लीजिए कोई कर्व हमारा इस तरीके से इस साइड में है ना, और जो हमें रीजन दे रखा है, वो रीजन हमें दे रखा है x इज इक्वल टू एफ वाई और y इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b एंड x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो रीजन को हम बाउंड करके देखें तो साहब y इज इक्वल टू a ये लाइन होगी, y इज इक्वल टू b ये लाइन होगी, x इज इक्वल टू x हमारा ये होगा, और x इक्वल टू 0 यानी कि इनिशियल लाइन बाई एक्सेस। ठीक है ना। तो अब एरिया हमारा यही तो बाउंड हुआ, देखिएगा, तो यही तो एरिया बाउंड हो रहा है हमारा। अब क्या करना है, तो हमने भी क्या बताया था, हमें रिस्पेक्ट किसका लेना पड़ेगा, जो इनिशियल लाइन। तो इनिशियल लाइन हमें कहाँ पे मिल गई, बाई मिल रही है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में हम एक स्ट्रिप निकाल देंगे। ठीक है ना। अब बाई पर डाला है ना, तो मोटाई कितनी हो जाएगी, डी बाई। इसी में से बहुत छोटा सा ऐसा निकाला ना, और लेंथ कितनी हो जाएगी, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है यानी कि लेंथ एक्स हो जाएगी। तो एरिया कितना हो जाएगा इस पट्टी का, तो पट्टी का एरिया हमारा हो जाएगा एक्स डी वाई। कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया गया, तो 0, a से लेकर के 0, b तक। तो y के लिए लिमिट क्या होगी, a टू b। एरिया हमारा इस फॉर्मूले से निकल आएगा। ठीक है ना। तो आई थिंक आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। चलिए अब हम एक सवाल करते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि सर्किल का एरिया आप सबको पता है, तो उसी को निकाल के देखते हैं, फॉर्मूला ड्राइव करके देखते हैं सर्किल का। तो देखिए जैसे कि सर्किल का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, मैंने जैसे अभी आपको बताया था, सबसे पहले आपको जो शंकु परिच्छेद चैप्टर आपको पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, उसकी जानकारी यहाँ पर बहुत जरूरी है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, आपको ये कुछ चैप्टर जरूर पढ़ने पड़ेंगे। इनमें बिना पारंगत हासिल किए आप यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कौन कौन से चैप्टर हैं, सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति, दूसरे नंबर पर आपका सरल रेखा, तीसरे नंबर पर आपका ये जो शंकु परिच्छेद चैप्टर है। ठीक है ना। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, तभी आप यहाँ पर कुछ कर पाएंगे। तो ये क्या है, ये एक सर्किल है जिसकी रेडियस a है और इसका सेंटर 0, 0 यानी ओरिजिन है।
इसको हम प्लॉट करते हैं, हमारा सर्किल बन गया। ठीक है ना, ये ओरिजिन पॉइंट 0,0, रेडियस a, ठीक है ना। इसका एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अब हम एक चीज को देखें जरा कि ये सर्किल हमारा इनिशियल लाइन से सिमेट्रिकली डिवाइडेड है। कैसे, देखो यहां से अगर हम इसको इधर से इधर फोल्ड कर दें और इधर से इधर फोल्ड कर दें, है ना, तो इसमें 4 परत हमारी बन रही, तो इसको ऐसे पलटते हैं, इसको इधर से पलटते हैं, तो सेम एज रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ इतना एरिया निकाल लें और उसका 4 टाइम कर दें, है ना, तो हमें पूरे सर्किल का एरिया मिल जाएगा ना। ये तो है, फिर से देख लीजिए, ये सिमेट्रिकल अबाउट हो रहा है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर अगर हम इस पार्ट का एरिया निकाल लें और उसको 4 टाइम करें तो पूरे सर्किल का हमें एरिया मिल जाएगा। तो कैसे करें, अब हमारे पास में देखिए दोनों इनिशियल लाइन है जिनसे हमारा एरिया बाउंड है। तो अब आपकी मर्जी, आप एक्स के रिस्पेक्ट जाते हैं या वाई के रिस्पेक्ट जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में आप कोई भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली एक्स की ली जाती है, इसलिए हम भी एक्स का ही रिस्पेक्ट लेकर के चलेंगे। ये हमने स्टेप ले लिया, इसको हमने डीएक्स कह दिया और ये हमारी इसकी लेंथ बाई होगी। तो चलिए एरिया कितना हो गया, तो सर्किल का निकाल रहे हैं, तो 4 टाइम लिमिट कितनी हो जाएगी, तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से और a तक, तो 0 से a तक बाई डी। अब प्रॉब्लम यह है कि सब बाई का मान क्या होगा, तो जो हमें इक्वेशन कर्व का दिया गया है यहां से हम बाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 कह दें तो यहां से बाई की वैल्यू क्या निकलेगी, 0 to a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बाई इक्वेशन। इसे अब आप इंटीग्रेट कर लीजिए। तो अगर आपको फॉर्मूला आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, नहीं आता है तो फिर पुटिंग करके करिए, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको पुटिंग करके बताते हैं इसको, आप फॉर्मूले से लगाइएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तो मैंने बताया है आपको, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा क्या पुट करना है यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो dx is equal to a cos theta dt। एंड फॉर लिमिट, अब क्या किया भैया, ट्रेन बदल ली तो टिकट भी बदलनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब जब ट्रेन बदली है तो अब हमें यहाँ से जो है अपनी लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या रखते हैं, 0 रखेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू 0 यानी थीटा इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ए रखेंगे तो ए से ही कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये रखेंगे ए से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा में 1 वैल्यू कहां पर मिलेगी हमें, साइन में π/2, तो यहाँ आ गई π/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा और डी थीटा। तो 4 लिमिट 0 to π/2, ए बाहर आ गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस थीटा और ए कॉस थीटा डी थीटा। एक काम करें, ये 4 है ना, इससे 2 को अंदर भेज दें, 2 बाहर, और ये ए स्क्वायर हो गया, इसको बाहर ले, तो क्या किया, 2a स्क्वायर 0 to π/2 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत, क्या किया, 4 को 2 इधर कर दिया, 2 अंदर कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि भैया फॉर्मूला बनाना हमें यहाँ पे। तो 2a स्क्वायर लिमिट 0 to π/2, इसका क्या आएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा और डी थीटा, तो 2a स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 लिमिट 0 to π/2, 2a स्क्वायर वैल्यू रखिए
π/2 प्लस 1/2 साइन 2 इंटू π/2 माइनस 0 रखेंगे 0 माइनस 1/2 साइन 0। तो क्या आया? तो 2a² एरिया इज इक्वल टू अंदर π/2 साइन पाई की वैल्यू 0 प्लस 1/2 इंटू 0 और आगे का सारा 0। तो 2a² इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल, एरिया इज इक्वल टू πa²। भैया यही तो बताया गया था कि सर्किल का एरिया क्या होता है, ठीक है? तो πr², पाई त्रिज्या का वर्ग, वही निकला, पाई त्रिज्या का वर्ग। तो इसका मतलब हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है? तो वही शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8 प्रॉब्लम नंबर 1। तो जैसा कि हमें सवाल में दिया गया है कि y इज इक्वल टू x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू, ठीक है ना? वो बता रहा है कि इससे घिरा हुआ क्षेत्र जो है उसका आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ x अक्ष और दे रखा है, x अक्ष। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसको ट्रेस करना है, इसको पहले बनाना है फिगर को, तभी हम पता कर पाएंगे कि क्या करना है। तो हमने प्लेन एक बना लिया अपना, y इज इक्वल टू x। तो ये कैसी लाइन है? तो बहुत सीधी सी बात है, y इज इक्वल टू mx प्लस c हमारी ऐसी रेखा होती है जो कि y अक्ष पर अंतःखंड काटती हुई जाती है। अब इस लाइन में हम देखें तो हमें c नहीं दिया है, c 0 है, तो हमेशा एक बात याद रखिए कि अगर हमें y बराबर mx यानी कि c बराबर 0 दिया गया है तो लाइन ओरिजिन से होकर निकलेगी। याद कर लीजिए बात, ओरिजिन से होकर निकलेगी जब भी हमें इक्वेशन y बराबर mx के फॉर्म में दिया गया। तो यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, उससे मतलब नहीं भाई हमें, तो y इज इक्वल टू x 45 डिग्री पर सीधी लाइन एक ओरिजिन से पास करती हुई मिलेगी। अब x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 कोई y अक्ष की पैरेलल लाइन होगी, x इक्वल टू 2 ये भी कोई पैरेलल लाइन होगी, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और ये y इक्वल टू x, और x एक्सेस हमारी यानी कि y इक्वल टू 0। तो एरिया कहाँ बाउंड हुआ? इतना एरिया ही तो बाउंड हुआ। इनिशियल लाइन कौन सी मिली? तो x अक्ष मिल रही है, पे ही हमें स्ट्रिप डाल देंगे, स्ट्रिप हमने खींच दी यहाँ पर, ये कितना हो गया? dx हो गया, इधर लंबाई में y हो गई, स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया? y dx हो गया, तो एरिया इज इक्वल टू y dx। लिमिट कहां से कहां मिलेगी? ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 1,0 और ये पॉइंट हो जाएगा 2,0। तो कहां से कहां तक वेरी करेगा? 1 से लेकर के 2 के बीच। तो लिमिट क्या होगी? 1 से 2 तक। हम क्या करेंगे? जो हमें फंक्शन दिया है वहां से y की वैल्यू रख देंगे, तो 1 to 2 x dx, x² लिमिट 1 to 2, 2² 2 माइनस 1² 4/2 यानी कि 2 माइनस 1/2 यानी 3/2 स्क्वायर 2 मिनट। ये जरूर लिख लीजिएगा, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज मैंने आपको ये डिस्क्रिप्शन दे दिया कि
क्या हम लोग इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे और हमें करना क्या है। आगे की क्लास में हम लोग आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग एक काम करिएगा, जो मैंने चैप्टर बताए हैं आपको, उनको आप जरूर रिवाइज कर लीजिए। विशेष तौर पर आप जो है वो आपका निर्देशांक का वाला जो चैप्टर है, एक आपका सरल रेखा और आपका जो शंकु वाला शंकु परिच्छेद चैप्टर है, जिसमें कि वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय है, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो इनको एक फॉर्मल रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने में दिक्कत ना जाए, वृत्तों को बनाने में कोई दिक्कत ना जाए, कर्व आराम से आप ट्रेस कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।